पे समाप्त हो जाती हैं। अगली हम बात करेंगे बच्चों से संबंधित जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में। तो चलिए अगली योजना हम शुरू कर लेते हैं। पालनहार योजना। पालनहार योजना क्या होती है? कोई भी अनाथ बच्चा है या फिर लावारिस बच्चा है या फिर जिनके माता पिता जेल में है, उनको जो पाल रहा है उसे बोला जाता है पालनहार। और उसी पालनहार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ये योजना लेके आई है। कौन सी? पालनहार योजना। इस योजना में होगा क्या कि जैसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी और वो जो आंगनवाड़ी जा रहे हैं, तो एक है अनाथ और दूसरे कौन से हैं कि जिनके माता पिता या तो वहां पे जेल में है या फिर गुम है, यानी खोए हुए हैं, जिनके जो लावारिस बच्चे हैं। तो अनाथ होने की स्थिति में उनको दिए जाएंगे 1500 रुपए एक बच्चे के लिए। बच्चे को नहीं दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे? जो उनका पालनहार है उसे दिए जाएंगे 1500 रुपए। और जो अनाथ के लिए 1500 रुपए, यानी जिनके माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट है उनको 1500 रुपए, और जो अन्य है यानी लावारिस है या फिर जिनके माता पिता जेल में है उनको दिए जाएंगे, उनके लिए दिए जाएंगे 750 रुपए। और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे यानी 6 से 18 वर्ष तक की आयु में, तो कितने दिए जाएंगे? अनाथ वालों के लिए 2500 रुपए और जो अन्य है उनके लिए दिए जाएंगे 1500 रुपए। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पालनहार क्या होता है। अनाथ, लावारिस या फिर जिनके माता पिता जेल में है। ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, लावारिस हैं या फिर जिनके माता पिता जेल में है। माता पिता जेल में है, उनको पालने वाले को उनको पालने वाले को क्या कहा जाता है? पालनहार। पालनहार कहा जाता है। पालनहार कहा जाता है। और उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ये योजना लेके आई है। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो 0 से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक के बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? एक तो अनाथ हो और दूसरा अन्य। अपने इन दोनों को मिला के लिख देते हैं अन्य, क्योंकि ऊपर आपको लिखा दिया गया है। तो इनको कितने दिए जाएंगे? 1500 रुपए प्रति माह, मासिक दिए जाएंगे। और इनको दिए जाएंगे 750 रुपए मासिक। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक। और ये आंगनवाड़ी जाते हो, क्योंकि जब 2 या 3 साल का बच्चा होता है उसे आंगनवाड़ी भेजा जाता है, आंगनवाड़ी जाते हैं, यानी उनकी शिक्षा जो है वो कम नहीं होनी चाहिए, आंगनवाड़ी जाते हैं। शिक्षा के स्तर में गिरावट नहीं आनी चाहिए। पहला क्या ऑप्शन है? 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। और अगला हम देख लेते हैं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे। इसमें भी दो हैं, कौन सा? अनाथ और अन्य। ये याद रखिएगा, ये जो पैसे हैं वो बच्चों को नहीं दिए जाते, उनका जो पालनहार होता है उसे दिए जाते हैं। तो अन्य को कितने दिए जाते हैं? 1500 रुपए मासिक। और अनाथ को कितने दिए जाते हैं? 2500 रुपए मासिक। ठीक है, ऐसे समझ में आ गई पालनहार योजना क्या है। जो जिन अनाथ बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, जिनके माता पिता जेल में हैं, उनको पालने वाले को पालनहार कहा जाता है। और उसको प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई गई है, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। तो अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना क्या है कि बाल सुधार गृह या फिर पालनहार के द्वारा जो बच्चे पाले जा रहे हैं, या तो बाल सुधार गृह में पढ़ रहे हैं, यानी जो बच्चे कम उम्र में क्राइम कर देते हैं उनको बाल सुधार गृह में डाला जाता है, तो वो बच्चे। और दूसरे जो पालनहार के द्वारा पाले जा रहे हैं, यानी अनाथ, लावारिस और जिनके माता पिता जेल में हैं, वो बच्चों को उनकी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। कौन से? मुख्यमंत्री हुनर विकास, यानी उनके अंदर हुनर
जो है वो बनाया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। किस किस के लिए योजना है? बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह व पालनहार वाले बच्चों में बच्चों की उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी या फिर वो कोई टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हो, तकनीकी शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा, वो कोई व्यवसाय सीखना चाहते हो, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से क्या है मुख्यमंत्री हुनर विकास, यानी उनमें हुनर पैदा किया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए। कौन कौन से बच्चे? बाल सुधार गृह के बच्चे और पालनहार में जो बच्चे पल रहे हैं, पालनहार जिनको पाल रहे हैं वो वाले बच्चे उच्च शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा या फिर कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं तो उनकी सहायता की जाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगली है हमारी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। कोरोना सहायता योजना, कोरोना सहायता योजना, इस योजना के अंतर्गत क्या है कि जो कोरोना में जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, हो सकता है वो अनाथ ही हो गए हो या फिर हो सकता है माता या पिता में से एक की डेथ हो गई है, तो उस स्थिति में उनकी जो सहायता करी जाती है वो इस योजना के अंतर्गत की जाती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 25 जून। जो तारीखें महत्वपूर्ण है वही आपको लिखाई जा रही है और ये तारीखें आपको याद रखनी है। 25 जून 2021 को, ठीक है, 25 जून 2021 को ये शुरुआत की गई थी। तो अब इसमें स्थितियां बनती हैं दो। कौन कौन सी? एक तो अनाथ बच्चे हैं, एक तो कौन से बच्चे हैं? अनाथ बच्चे हैं, और एक वो बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो अनाथ जो बच्चे हैं, अनाथ जो बच्चे हैं उनकी 1 लाख रुपए की तो तात्कालिक सहायता की जाएगी। तात्कालिक सहायता यानी कि उसी वक्त, तात्कालिक सहायता कितनी? 1 लाख, 1 लाख रुपए। इसके अलावा उनको 18 वर्ष तक की आयु जब तक वो प्राप्त करते हैं तब तक, 18 वर्ष की आयु तक, वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रति माह, 2500 रुपए प्रति माह प्लस 2000 रुपए, प्लस में 2000 रुपए उनको अन्य खर्चों के लिए, 2000 रुपए ये दिए जाएंगे वार्षिक। 2500 रुपए जो दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं मासिक, और ये 2000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे वार्षिक अतिरिक्त। इसके अलावा जब वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, यानी अनाथ वाले में अपने लिख रहे हैं 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने के बाद, आयु पूर्ण करने के बाद, पूर्ण करने के बाद वो क्या दिया जाएगा? 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बाद 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, इसके अलावा क्या है कि उन्हें जो सरकारी, इस बार का जो 2023-24 का जो बजट आया है उसमें एक चीज नई डाली गई कि उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसीलिए ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिनमें इस बार नया कुछ किया गया है तो वो योजना इस बार के पेपर जो होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी।
सरकारी नौकरी। और ये घोषणा कब की गई है? बजट 2023 और 24 में। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें क्योंकि ये इसी बार चेंजमेंट किया गया है, तो हो सकता है आपके लिए ये आपके पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला है 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने की। इसके अलावा जो डीबीटी वाउचर योजना होती है, डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, उसमें भी इनको प्राथमिकता दी जाएगी, योजना में प्राथमिकता। कौन कौन सी चीजें देखी हमने? 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, इसके अलावा 18 वर्ष तक की आयु के लिए उनको 2500 रुपए प्रति माह और 2000 रुपए उनको वार्षिक दिए जाएंगे अतिरिक्त खर्चों के लिए। जब 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तब उनको क्या होगा कि 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी, जो इस बार के बजट 2023-24 में घोषणा की गई है। इसके अलावा जो डीबीटी वाउचर योजना है उसमें भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। एक चीज और, जो 12th तक की जो शिक्षा है वो उनकी मुफ्त होगी। 12th तक की शिक्षा मुफ्त होगी, शिक्षा मुफ्त। सारा समझ में आ गया? अनाथ बच्चे के लिए क्या क्या है? अब बात कर लेते हैं अपने एक और, जो है पिता की मृत्यु, यानी जिनके पिता की मृत्यु हो गई है उनको। तो एक चीज तो सेम ही है, तात्कालिक 1 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, तात्कालिक सहायता, तात्कालिक सहायता 1 लाख रुपए की। इसके अलावा जो जिनके पिता की मृत्यु हुई है, उनकी माता तो जीवित है, तो उनकी जो माता है उनको विधवा पेंशन दी जाएगी। कितनी? 1500 रुपए विधवा पेंशन, 1500 रुपए प्रतिमाह। और बच्चे को 1000 रुपए, 1000 रुपए प्रति माह। आगे वाली जो चीजें हैं, 18 वर्ष की उम्र पर 5 लाख रुपए, मुफ्त शिक्षा है, सरकारी नौकरी, वो किन के लिए? जो बच्चे अनाथ हुए हैं और जिनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी तात्कालिक रूप से 1 लाख रुपए से उनकी सहायता कर दी जाएगी। और विधवा पेंशन उनकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, 15 वर्ष तक की जो है, सॉरी 1500 रुपए प्रति माह, और बच्चे के जो है 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए। ठीक है, अगली हमारी योजना है, इनको भी वो 2000 रुपए अतिरिक्त वाली तो मिलेगी, 2000 रुपए अतिरिक्त वार्षिक। 2000 रुपए वार्षिक अतिरिक्त, एडिशनल खर्चों के। ठीक है, अगली हमारी योजना है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना क्या है? ये जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनको स्कूल में जो इंटरवल में जो खाना खिलाया जाता है वो मिड डे मील योजना के अंतर्गत आता है। इसमें ये किस किस को लाभ मिलता है? 1st to 8th तो मिलता है, लेकिन स्कूल कौन कौन सी? तो सरकारी स्कूल, जो सरकारी सहायता पर जो स्कूल चल रही है वो, या फिर जो मदरसे हैं वो, या इसके अलावा कौन सी हो गई जो विशेष, जो क्या बोलते हैं उनको, विशेष प्रशिक्षण केंद्र। विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो है, कौन कौन से? सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता पर चलने वाले स्कूल, विशेष प्रशिक्षण केंद्र और मदरसे, उनको ये सहायता दी जाती है। तो 1st to 8th तो जो है उनको दिया जाता है 100 ग्राम जो है वो गेहूं या फिर जो चावल है वो दिया जाता है। इसमें 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। और जो 6th to 8th के बच्चे हैं उनको दिया जाता है 150 ग्राम चावल या फिर आटा, गेहूं में तो चावल या फिर गेहूं में से जो भी है उनसे बनी हुई सामग्री। तो उनमें कितना दिया जाता है? 750 कैलोरी होती है और 20 ग्राम
प्रोटीन होता है। इसमें टर्म आती है बहुत, जिसमें वो बोला जाता है उत्सव भोज या फिर तिथि भोज। उत्सव भोज क्या है, उत्सव भोज या तिथि भोज क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने विशेष दिवस को इन बच्चों के साथ मनाना चाहता है। इन बच्चों के साथ कैसे मना सकता है, उनको एक टाइम का, जैसे दोपहर में जो खाना बन रहा है उसका पूरे के पैसे दे सकता है, या फिर हो सकता है कि कच्चे माल के लिए पैसे दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको मिठाइयां बांट दे। तो इस तरीके से वो अपना विश, जो उनका स्पेशल डे है उसे वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे बर्थडे हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया, इस टाइप की जो उत्सव है वो इन बच्चों के साथ मना सकते हैं, उसे बोला गया उत्सव भोज या फिर तिथि भोज। ठीक है, तो बात कर लेते किस किस के लिए, ये कक्षा 1 से 8 तक 8 तक के बच्चों के। अगली बात कर लेते हैं, है कौन कौन से स्कूल सरकारी स्कूल के लिए। सरकारी स्कूल या फिर मदरसे या फिर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, या फिर सरकारी सहायता पर चलने वाले स्कूल। सरकारी सहायता पर चलने वाले स्कूल पर चलने वाले कौन कौन से हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी सहायता पर चलने वाले स्कूल हो गए, विशेष प्रशिक्षण केंद्र हो गए और मदरसे हो गए। तो अब बात कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक क्या दिया जाता है। 100 ग्राम गेहूं या चावल, गेहूं या चावल, और उसमें होगा क्या, 450 कैलोरी। गेहूं या चावल और प्लस में 12 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, और कैलोरीज में अगर काउंट करें तो 450 कैलोरी। और अगर कक्षा 1 से अगले पेज पर, क्या 5 से 8, तो 6 से 8, 6 से 8 तक। इसमें क्या है, 150 ग्राम गेहूं या चावल, गेहूं या चावल, और कैलोरीज में अगर प्लस में भैया देखना, प्लस गेहूं या चावल 150 ग्राम गेहूं चावल प्लस 20 ग्राम प्रोटीन। ये क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है, पूछने के चांसेस हैं कम, लेकिन पूछे जा सकते हैं। 150 ग्राम प्रोटीन, और अगर कैलोरी काउंट करें तो 750 कैलोरी। ठीक है, कौन कौन से हैं, 1st to 5th, और ये कौन से थे, 6th to 8th। अब ये संचालित किसके द्वारा हो रही है, संचालन किसके द्वारा हो रहा है इसका, शिक्षा मंत्रालय। ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। उत्सव भोज या तिथि भोज क्या है, उत्सव भोज या तिथि भोज को हम साधारण शब्दों में लिखें तो क्या है, यदि कोई व्यक्ति, क्या लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति
अपना विशेष दिवस, अपना विशेष दिवस, जैसे जन्मदिन हो गया, इस तरीके से विशेष दिवस स्कूल में एक दिन का, एक दिन का कच्चा माल, कच्चा माल या फिर पूरा भोजन या फिर मिठाइयाँ, मिठाइयाँ देकर, मिठाइयाँ देकर मनाना चाहे तो। मनाता है तो तिथि भोज कहा जाता है। तिथि भोज, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है। मनाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तिथि भोज कहा जाता है। यानी वो हो सकता है वो कच्चा माल दे दे, हो सकता है वो एक दिन के पूरे खाने का बंदोबस्त कर दे, या हो सकता है वो मिठाई बांट दे उन बच्चों में, तो उसे बोला जाता है तिथि भोज। अगली हमारी योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि अभी 2022 में शुरू की गई है। इसमें क्या था कि बच्चों को दूध दिया जा रहा था कक्षा 1 से 8वीं तक। 1 से 5 तक क्वांटिटी अलग रहती है, 150 ml रहती है, और 6 से 8 तक 200 ml दूध दिया जाता है। 150 ml 15 ग्राम मिल्क पाउडर से, और जो 200 ग्राम है वो 20 ग्राम मिल्क पाउडर से दिया जाता है। तो ये जो शुरू की गई थी जब 29 नवंबर 2022 को, उस समय इसमें सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिन ही दूध दिया जाता था। और अब जो है 2022 23 और 24 का जो बजट आया है, 2023-24 के बजट में इसमें चेंजमेंट किया गया है कि ये अब जो दूध है वो प्रतिदिन दिया जाएगा बच्चों को। पहले क्या था? सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को था, लेकिन वर्तमान समय में ये प्रत्येक दिन दिया जाएगा, या ऐसी घोषणा बजट में की गई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में, उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए। तो बात कर लेते हैं शुरुआत कब हुई है। 29 नवंबर 2022 को इसमें दिया क्या जाएगा? कक्षा 1 से 5 तक, फिर ऐसे कर लेते, प्रतिदिन, प्रतिदिन सरकारी स्कूल, वही सब चीजें जो अपने मिड डे मील में लिखी थी। सरकारी स्कूल, मदरसे, मदरसे, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, विशेष प्रशिक्षण केंद्र, और सरकारी सहायता पर चलने वाली स्कूल, सरकारी सहायता पर चलने वाले स्कूल, चलने वाले स्कूल हैं प्रतिदिन, दिन दूध, बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन से बच्चों को कितना उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक कितने हैं? 100 ml, सॉरी 150 ml, 150 ml, और किससे? 15 ग्राम मिल्क पाउडर से। तो पाउडर से ये दूध बनाया जाएगा, कितना? 150 ml। और कक्षा 8 से 6 से 8 तक, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 8 तक
200 ml 20 ग्राम मिल्क पाउडर से, 20 ग्राम मिल्क पाउडर से, पाउडर से। ठीक है, इतना हो गया। क्या क्या है, प्रतिदिन सरकारी स्कूल मदरसे हैं या फिर जो सरकारी स्कूल के माध्यम से, जो सॉरी सरकार की सहायता से जो स्कूल चल रहे हैं उनमें ये अवेलेबल करवाया जाएगा। कितना, 150 ml फर्स्ट टू फिफ्थ और 6 to 8 200 ml। तो इसमें सहायता कौन कर रहा है, यहीं पे लिख लेते हैं। चलो अगला पेज ले लेते हैं। सहायता कौन कर रहा है, कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन